हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट हुई थी अभी कल से, उसका आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे। ठीक है, मतलब पढ़ रहे थे। और इसका हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 हम लोगों ने कल देखा था। उसका पार्ट 1 कल था और पार्ट 2 आज देखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 आज हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडियन, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। संस्कृत में क्या कहा गया है? सिंधु। और इंडस शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से। अपने एटलस में ईरान, यूनान का पता लगभग 2000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों यूनानियों ने सिंध को हिदोश अथवा इंदोस और नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया है। किसे? हिदोश और अथवा इदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा गया है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता है। जो भारत नाम का प्रयोग था उसका उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति लगभग मतलब 3500 पुरानी, ठीक है, 35 वर्ष पुरानी आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तक हाथों से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां कही गई हैं। क्या कही हैं? हाथों से लिखी जाने के कारण पांडुलिपियां कही गई हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से लिखना होता है। ठीक है, प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगाने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। किससे? भुर्ज नामक ताड़पत्र की छाल से। तो देखते हैं, यहाँ भी कुछ दिया गया है। ताड़पत्रों पे बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़पत्रों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। ठीक है, ताड़पत्रों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ छाल में बनी एक ऐसी पांडुलिपि को तुम कहाँ देख सकते हो? तुम यहाँ देख सकते हो। देखते, ये है भुर्ज पर बनी पांडुलिपि। ठीक है, ये है भुर्ज पत्र पर बनी पांडुलिपि। देखिए किसमें क्या लिखा गया है। ये तो हमारी समझ के बाहर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। इतने वर्षों में हम कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया था। मतलब इतने वर्षों में इसने कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर भी ऐसी पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकारों के विषय की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इसमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। इसमें कई संस्कृत में मतलब कि
कई पांडुलिपियां संस्कृत में लिखे हुए मिले हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिले हैं। कुछ प्राकृत में है, कुछ तमिल में मिले हैं, संस्कृत में भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करता था? आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए। अभिलेख का मतलब किसी पत्थर पर उत्कीर्ण लेख, जैसे किसी राजा अपनी स्मृति में याद रखने के लिए लेखकों से पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाता था, वो पत्थर लेख होते थे। ठीक है, कभी कभी शासक अन्य लोगों को आदेशों के तहत उत्कीर्ण करवाता था, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। ओके, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों में भी उनके कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाना है। उदाहरण के लिए, शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जैसे कि शासक लड़ाइयों में विजित लेखा जोखा रखते थे, और उसके बाद उन्होंने राजा अपने प्रजा के लिए क्या आज्ञाएं दी हैं, उसका पालन कराने के लिए अभिलेख लिखते थे, जिससे प्रजा लोगों को अपने राजा की सारी बात याद रहे। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया लिखा गया है। लगभग 2250 ईसा पूर्व पुराना यह अभिलेख, ये जो लेख है वो यह अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार में प्राप्त होता। कहाँ? वर्तमान के अफगानिस्तान के कांधार में प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेशों पर उत्कीर्ण करवाया गया था। किसके? या अशोक नामक शासक द्वारा, जो मौर्य काल के शासक अशोक थे, उनके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। इसके शासक के विषय में तुम 7 अध्याय मतलब शासक के जो आगे के विषय में हम 7 अध्याय में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हमें किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों और तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख एक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ है? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। कुछ ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातात्विकविद पत्थर, ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों एवं मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजार, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों के सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते थे। और कुछ इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते थे। पुरातात्विकविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों हड्डियों से ढूंढा करते थे, जहाँ यह जमाने में मदद से मिलती है। ऐसे अतीत के लोग क्या खाते थे? वनस्पति के अवशेष बड़े मुश्किल से बच पाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। मतलब पुरातात्विकविदों ने जानवर हड्डियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढे हैं। इससे जानने में मदद मिली है कि लोग क्या खाते थे और किस चीज़ से शिकार करते थे और किस का रहन सहन उन लोगों का कैसा था। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो जले हुए रूप बच जाते थे। क्या पुरातात्विक में बंधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? यह क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्वों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें
कहते हैं जो अतीत के अध्ययन करते हैं और शोध से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल और रोचक हो गया है, क्योंकि स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत पुनर्निर्माण करते हैं। इस इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन उन जासूसों की तरह है अतीत जो इन सब स्रोतों के प्रयोग एवं सुराग के रूप में अतीत का जानने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जो इतिहासकार है वो उत्खनन करते हैं, उत्खनन के बाद जो कुछ वस्तुएं प्राप्त होती हैं, फिर वस्तुओं से वो पता लगाते हैं कि ये वस्तु किस टाइम पीरियड का है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था और इसके अवशेष ये अवशेष के रूप में कैसे तब्दील हो गए। ये कुछ दिए गए हैं। अब प्राचीन काल के ये हैं, देखते हैं क्या है। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त है, या जो ये प्राचीन नगर से प्राप्त एक घड़ा है। इस तरह पात्रों का प्रयोग 4700 ईसा पूर्व में होता था। और जो दाएं है पुराना चांदी का सिक्का है। ये दोनों पुराना चांदी का सिक्का, ये पृष्ठभाग है और ये अग्रभाग है, ये पृष्ठभाग है। ठीक है, इस तरह के सिक्के लगभग 250 पूर्व होता था, 250 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग होता था। आज आज हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाला सिक्का कैसे भिन्न है। हमारे टाइम पीरियड में जो सिक्का है वो बहुत ही ज़्यादा भिन्न है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बचा है और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अतीत एक या अनेक, ये हेडिंग दी गई है, तो इसमें देखते हैं क्या है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत को अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए, जैसे इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ठीक है, पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ठीक है, जैसे जैसे पशुपालक जो पशुओं को का पालन करते थे और कृषक जो किसान थे, उनका जीवन और राजा और रानियों के जीवन के बहुत ज़्यादा भिन्न था। और व्यापारियों का जीवन जो व्यापार करते थे, जो बेचते थे वस्तुओं को, और जो वस्तुओं को बनाते थे, जो शिल्पकार थे, उनका जीवन भी बहुत ही ज़्यादा भिन्न था। जैसे कि आज हम देखते हैं कि उस समय देश से अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडद्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल का संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में इसके विपरीत इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य की आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद के समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, और शासक जो थे वो तिथियों का भी लेखा जोखा रखते थे। इसी कारण हम उन शासकों की लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं। लेकिन जो वहाँ शासक थे, जैसे वो कभी किसी युद्ध में विजय हो गए तो वो मेमोरी अपनी यादगार के रूप में वो चाहे पांडुलिपि में उत्कीर्ण कराते थे, चाहे पत्थर पर या लेख करवाते थे। ठीक है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषि, पशुपालक, आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन में जानने में मदद मिलती है। हालांकि इनके बारे में बहुत जानकारी जानना शेष है। मतलब कि इनके बारे में जो आम जनता थी उनके बारे में अभी भी खोज चल रही है। और जो राजा महाराजा और शासक होते थे उनके बारे में उनकी पांडुलिपियां, लेख, इन सब से जानकारी मिल जाती है। तिथि का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछ लेता है, शायद तुम उस दिन, तारीख, माह जैसे वर्षों के लिए 2000 या इसी तरह कोई
और वर्ष बताओगे। इसकी गणना ईसाई प्रवर्तक ईसाई मसीह के जन्म की तिथि से की गई है। अतः 2000 वर्ष का कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के 2000 वर्ष के बाद, ईसा मसीह के 2000 वर्ष के बाद। ठीक है। ईसा मसीह का जन्म के पूर्व की तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले, ईसा पूर्व कही गई हैं। पुस्तक में हमें 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते वर्तमान की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है। चलिए अतीत की तिथियों के बारे में क्या है, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा हिस्ट्री का, 6th क्लास का। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। तात्पर्य है बिफोर क्राफ्ट, ईसा पूर्व। जो अंग्रेजी बीसी, बीसी मतलब बिफोर, ईसा पूर्व, क्राफ्ट। कभी कभी तुम तिथियों से पहले ही एडी हिंदी में लिख पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों का प्रयोग है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह जन्म वर्ष से। ठीक है, जन्म वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। ईसी अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट ऑफ मतलब बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 में तिथियों के बारे में पता लगाओ। इसमें कहा गया है कल्पना करो। ठीक है, इसको सुलेम करना है। ये नर्मदा घाटी, मगध, गोरा पहाड़ी, सिंधु घाटी की सहायक नदियाँ और गंगा घाटी। तो इसको आप लोगों को यहाँ पर करना है। और दूसरा नंबर क्या है, पांडुलिपियों का अभिलेख में अंतर बताओ। पांडुलिपियाँ जो होती थी भोजपत्र पर लिखी, और अभिलेख जो होते थे वो पत्थर पर लेख खुदे होते थे। ठीक है, और इसमें आओ चर्चा करें। रशीदा के प्रश्नों को पढ़कर इसके उत्तर को बता सकते हो। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 समाप्त। तो ये समाप्त हो गया है, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 2। ओके।